भारत में लगभग 4-5 सांप ऐसे हैं जिनके अंदर जहर होता है, बाकी सारे सांप बिना जहर। सांप दो तरीके से काट, कभी भी देखो ऐसे आसानी से ऐसे काट दिया, फन मार दिया, उसका जहर आपकी नर्व्स में नहीं है और ऐसे अंटा दे लपेट दिया या अच्छा भर के काट दिया तो फिर आप नहीं। केवल विष खोपड़ा के काटने से लोगों को अटैक आ जाता है, लोग डर के मर जाते हैं। आप वैज्ञानिक तरीके से भी देख लीजिए, हर एंगल से देख लीजिए, 2-3 सांपों में जहर होता है, विष खोपड़ा में जहर। सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा रहा? बच्चा चोरी हुआ था टीकमगढ़ हॉस्पिटल से। बच्चा चोरी होके वो गया बल्लेगढ़, लगभग 100 मीटर वो नाले में चली, कीचड़ में चली पुलिस से बचने की। पहली बार कहते ना कि किसी को पकड़ने गए थे और वहां थोड़ा सा पुलिस अंदर से रोने लग गई थी कि पिता नहीं हमारे इधर, बाप है। अगर पिता रहेगा तो वो बच्चे को सक्सेस की ओर नहीं भेज पाएगा। जब वो बाप बन के अपना रूप दिखाते हैं, सुबह 4 बजे उठो, नहीं उठे तो हमारा लट उठाएगा। यादगार केस रहा हो अब तक की आपकी करियर का? तो लगभग 1 लाख अकाउंट को हैक करके रखा था। 1 लाख अकाउंट को हैक करके बैंक अकाउंट को। वो आपको एहसास नहीं होने दे रहे थे कि हम आपके खाते से कितने पैसे छूट गए। नमस्कार, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक पुलिस कांस्टेबल हैं और एक इन्फ्लुएंसर है जिसमें ये वीडियोस बनाते हैं लोगों को कुछ नया सिखाने के लिए। तो स्वागत है अनुज सर आपका। आपके एनिमल्स को लेके काफ़ी वीडियोस रहती हैं, ये सांप ये सब, इन चीज़ों के ऊपर भी बहुत बनाते हैं आपकी। इनसे डरो मत, ये भी मतलब जीव हैं, इनको मारो मत। देखो, आपने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है, उन जीवों ने भी लिया है। अब आप अपने आप को सरवाइव करने के लिए उन्हें क्यों मारोगे? सही बात है भाई। उनकी रहने की जगह आप जाओगे तो वो आप पर, यदि आपके घर में कोई आ जाए तो क्या आप उसको, देखो जान पहचाने का लगा, अनर्गल व्यक्ति कोई आ जाएगा तो क्या आप उसको घर में जगह दे देंगे? क्या आप क्या करेंगे? उसको भगाएंगे। वो नहीं भगेगा तो लठ उठाएंगे, घर से बाहर निकालेंगे। ऐसी वो प्रकृति उनकी जगह है जहाँ अपन पहुँच जाते हैं, खेत खलियान। तो वो सांप कभी भी किसी व्यक्ति को काटता नहीं। अच्छा, पहले से? हाँ, पहले से वो कभी नहीं काटेगा। पहले वो कोशिश करेगा कि मैं बच के भाग जाऊं, लेकिन आप उसके इतने करीब पहुंच जाते हैं कि उसको खुद को खतरा महसूस होने लगता है कि अब ये मुझे मार दे, जबकि आपका उद्देश्य नहीं उसको मारना नहीं है, लेकिन वो अपने आप को सेफ नहीं समझता कि मैं सेफ नहीं हूँ, मुझे मार देंगे, तो फिर वो अपने बचाव में काट। उसको लगता है आप उसे मार दोगे, हमें लगता है वो हमें काट लेगा। हाँ, नहीं, आपको तो पता ही नहीं कि यहाँ सांप है। अच्छा, उस टाइम आप देख लोगे तो तुरंत हट जाओगे वहां से। आप नहीं देख पाते कि यहाँ पे सांप है। और कई बार क्या होता है कि एक्चुअल मेरी तो ऐसी घटनाओं में नहीं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। सांप 2 तरीके से काटता है। यदि सांप ने आपको कभी भी देखो ऐसे आसानी से ऐसे काट दिया, फन मार दिया, उसका जहर आपकी नर्व्स में नहीं गया। अच्छा, हाँ, नहीं गया तो आप चाहे कहीं पे भी चले जाओ, झाड़ फूंक करवा लो, आप बच जाएंगे। अस्पताल जाओ तो बच जाएंगे, नहीं जाओ तो भी बचना ही आपका तय है। और यदि सांप ने देखो, यदि आपको ऐसे अच्छे से काट लिया, देखो ऐसे उसके जो दांत रहते हैं उसने ऐसे अच्छे से और ऐसे अंटा दे लपेट दिया या अच्छा भर के काट दिया, मतलब उसने अपना जहर इंजेक्ट कर दिया, तो फिर यदि आप अस्पताल नहीं गए तो फिर आप नहीं बचे। अच्छा, तो जो ऐसे फन मार देते हैं उसमें जहर नहीं रहता? नहीं, हाँ। जहर तो रहता है, हाँ। लेकिन उसने अपना जहर आपके अंदर इंजेक्ट नहीं किया। वो डराने के लिए। और यदि आप उसके ज्यादा करीब उसको ये लगने का मैं मरूंगा तो फिर मैं मरता क्या नहीं करता। सही बात है। मरने से अच्छा मार दो। जैसे अपन ये सांप काटने के लिए पीछे पड़ जाएगा तो अपन उसे मार देंगे, तो ऐसे वो सोचता है कि यार मैं मर लूं, इससे अच्छा कि सामने वाले को मार दो। तो कभी भी किसी, भारत में लगभग 4-5 सांप ऐसे हैं जिनके अंदर जहर होता है, बस। बाकी सारे सांप बिना जहर के। बस वो तो क्या है, सांप का डर है लोगों के दिल में जो बसा हुआ है कि नहीं, जैसे पुराने समय में डकैत थे, तो यदि किसी ने यही कह दिया डकैत आ गए तो लोगों के घर के दरवाजे बंद हो जाते थे। लोग अपने सामान जो गहने थे वो कहीं अन्य जगह छुपा देते थे। तो जो डर था ना, डर, वो वही सांप का डर है। जैसे काटता सबसे पहले सबसे ज़्यादा
अपना किंग कोबरा रहता है। किंग कोबरा के बाद फिर अपना साइलेंट किलर रहता है कॉमन करैट, जिसको अपन बोलते हैं साइलेंट किलर। फिर उसके बाद अपना आता है जी अपना जो ब्लैक, जिसको नाग बोलते हैं, ब्लैक कोबरा। उसके बाद रहता है रसल वाइपर। रसल वाइपर की सामान्यतः लोग पहचान बहुत जो जानते हैं, वीडियोस वगैरह मेरे देखते हैं या ऑन रेस्क्यू करने वाली वीडियो देखते हैं, वो पहचान लेते हैं कि रसल वाइपर है बस। इसके अलावा कई सांप ऐसे जो लगभग सेमी पॉइजनस रहते हैं। बाकी के सब जैसे जे धामन, घोड़ा पछाड़ वगैरह, तो इनमें तो बिल्कुल ही जहर नहीं होता है। जैसे कॉमन ट्री स्नैक है, कॉमन ट्री स्नैक से लेके अपना कई सांप कॉपी रहते हैं। जैसे एक कॉमन वुल्फ स्नैक होता है, आप इंटरनेट पे सर्च करिए, कॉमन वुल्फ स्नैक हूबहू अपना कॉमन करैट जैसा लगता है। अच्छा। आप केवल इसमें ये पहचान कर पाएंगे कि जब आप अपनी फ्लैश मारेंगे ना तो कॉमन करैट चमकता है और थोड़ा काला रहता है, और ये चमकता नहीं है, बाकी सेम रहता है दोनों। हाँ, थोड़ा सा इसका कलर रेड रहता है, ब्लैक नहीं रहता है। अगर सामान्यतः यदि आपने पहली दूसरी बार देखा तो आप उसे कॉमन करैट ही समझेंगे और मार देंगे। मेरे एक दोस्त को काट लिया था, तो वो सुबह से मैंने एक वीडियो डाला है, घबरा गया था कि सर सांप ने काट लिया। मैं गया तो मैंने कहा टेंशन नहीं, कॉमन वुल्फ स्नैक है। तो उल्लू वगैरह है, लोग मुझे फ़ोन कर देते हैं कि सर ऐसे ऐसे हमारा एक एक्सीडेंट है, उल्लू आया है। तो फिर अभी डॉक्टर साहब भी हैं जो हमारे इधर, वो बहुत मदद करते हैं। तो जानते हैं कि ये एनिमल्स की बहुत केयर करते हैं, तो वो हमारी बात को काटते हैं। वो जा भी रहे होंगे। एक हमारे तिवारी जी थे, वो रिटायरमेंट है, लेकिन उनके दिल का जज्बा देखिए कि रात को 2 बजे एक बैल बीमार था, तो रात को 2 बजे जग के आए थे। यार मैं उनको भी सलाम करता हूँ कि यार रिटायरमेंट, नौकरी खत्म है, उनको कोई लेना देना नहीं उस चीज़ से, लेकिन मैंने उनको फ़ोन लगाया तो वो आगे। बजरंग दल के जो हमारे साथी थे, उन्होंने भी बहुत इन अदर एनिमल्स की अपेक्षा हमारे जो गौ माता है इनके लिए बहुत मदद करते हैं। बेल्ट वगैरह, देखो कुछ चीज़ें होती है, यदि आपको कुछ अच्छा करने से अगर कुछ अच्छा होता है तो करिए। तो फिर यही जो क्या है कि ये जो मेहनत है वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर के रूप में बदलती गई। लोगों के जो कमेंट्स से, जो प्यार भरे कमेंट से बुंदेलखंड के लोगों ने जो किए, उससे मुझे बहुत ज़्यादा एक हौसला मिला। तो फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू किए और लोगों को समझाना शुरू किए, आप भी करिए। और अब जैसे आपकी वीडियोस देखते हैं, उसमें आप ऐसे सांप आप पूरा हाथ में हो गया, तो डर नहीं लगता इन सबसे? जैसे मैं कहूँ कि आप पहली बार बाइक पे बैठे हैं तो चलाने से आपको डर लगता है एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप चलाना सीख जाते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि क्लच कितनी छोड़नी है, ब्रेक किस हिसाब का लगाना है। तो फिर आप ऐसे कॉमनली, जैसे मुझे पता है सांप में जहर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको पकड़ हाथ में लिए रहे। कॉमनली अभी टीकमगढ़ में 1 से 2 लोग हैं जो ट्रेनिंग लिए हुए हैं, बाकी सब धीरे धीरे सीखे हुए हैं। एक अपने विष्णु घोष हैं, जिनको मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर उन्हीं को करता हूँ, क्योंकि वो व्यक्ति ट्रेनिंग शुदा है, उसने ट्रेनिंग ली हुई है सांपों के बारे में। और एवरी टाइम मैं तो ये कहता हूँ, जितने भी रेस्क्यू करने वाले हैं, इन लोगों की मदद करिए। कैसी? वो नहीं बोल पाते मुँह से, मैं अपने चैनल से बोल देता हूँ कि यदि आपके घर में सांप निकल आया, आपके घर में गोहरा निकल आया, या कोई भी एनिमल आ गया, अब वो वहाँ से घर से भागते हुए आते हैं, आपके घर आते हैं, आपका जो डर था वो ख़त्म करके जाते हुए, सांप वगैरह उनको लेके जाते हैं। अब उनने अपना काम किया, लेकिन लोग उनकी आर्थिक मदद कोई नहीं करता। करना चाहिए उनकी, कम से कम उनका पेट्रोल का खर्चा तो उनको देना चाहिए, ताकि वो जैसे अब वो अपनी जेब से पेट्रोल मार के तुम्हारे घर आए, भाई आप उनके रिश्तेदार तो है नहीं। सही बात है, करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये चीज़ सही है। अभी आपने उसका बताया वो गोयरे का, जिसको अपने बुंदेलखंड में खापड़ा गोयरा ये बोलते हैं, उसके बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं कि वो काट लेता है, लोग तुरंत मर जाते हैं सेकंडों में, ऐसा बहुत बोला जाता है उसके बारे में। मैंने बचपन से लेकर जब तक विष्णु घोष से नहीं मिला था, तब तक मेरा भी यही भ्रम था कि विष खोपड़ा काट लेता है और पलट के है तो आदमी मर जाता है। मेरी आंखों के सामने एक मेरा दोस्त भी है, रविंद्र राय करके, कुंडेश्वर का है, तो वो भी उस समय था, वो तो डर के भागने लगा। जैसे मैंने पकड़ा ना उसको, वो दौड़ लगा गया कि भैया मुझे तो डर लग रहा है। लेकिन पहले शुरुआत में मुझे डर लगा। जैसे अभी मैं आपसे बोलूं कि इसको
इस तार को पकड़ लो, उसमें करंट नहीं है, तो आप डरेंगे कि यार अनुज सर को करंट नहीं लग रहा है, मुझे लग सकता है। लेकिन आप जब उसके देख लोगे कि नहीं लग रहा है तो आप, फिर मैंने भी उसको पकड़ के देखा, मेरी आंखों के सामने कटवाया, खून निकला। अच्छा। हाँ, मेरी वीडियोस डली है। खून निकला, खून निकलने के बाद उसने उसे छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, फिर पकड़ लिया, डब्बे में बंद कर लिया, कहीं कोई दुर्घटना नहीं घटी। तब मुझे विश्वास हुआ कि विष खोपड़ा में जहर नहीं होता है। फिर अन्य रेस्क्यूअर की मैंने वीडियोस भी देखी तो उन्होंने यही बताया, केवल विष खोपड़ा के काटने से लोगों को अटैक आ जाता है, लोग डर के मर जाते हैं, डर के मर जाते हैं। इंसान के अंदर जहर होता है। अच्छा। केवल जो जैसे दिमाग होता है ना, वो वही सीक्रेशन करने लगता है, वो खुद में जहर बना देता है अंदर, तो लोग मर जाते हैं। बल्कि आप वैज्ञानिक तरीके से भी देख लीजिए, हर एंगल से देख लीजिए, 2-3 सांप उनमें जहर होता है, विष खोपड़ा में जहर नहीं होता है। अगर विष खोपड़ा के काटने से यदि कोई मरता है तो इस बात की 90% से लेकर 95% की मैं गारंटी देता हूँ कि वो अटैक से ही मरे। अभी तक के आपके करियर में सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा रहा? ट्रेनिंग के बाद छोटे बड़े केस तो आते रहे। फर्स्ट पोस्टिंग खिरिया नाका में रही, वहाँ से एक रविंद्र राय लल्लू नाम उनका, उनसे दोस्ती रही। जो वो पूर्व में पुलिस विभाग में एक एज ए सेवक के रूप में रहे, तो थोड़ा सा उन्हें सिखाया भी पुलिस के बारे में कि पुलिसिंग कैसे करनी है। और उसके बाद बलदेवगढ़ में रहा। बलदेवगढ़ का एक केस इतना चैलेंजिंग केस था, एसपी सर से लेके सारे लोग उसमें नज़र बनाए हुए थे, पूरी मीडिया नज़र बनाए हुई थी, सब इन्वॉल्व थे उसमें। सब इन्वॉल्व नहीं, उस पर नज़र बनाए हुए थे कि इस केस को इस केस का खुलासा पुलिस कब तक कर देगी। तो टीआई मैडम थी प्रीति भार्गव हमारी, तो उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। हमारी टीम थी लगभग 6-7 लोगों की। उसमें हुआ ये था कि ओपनली नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो महिलाओं के रूल्स के खिलाफ होती है, तो वो नहीं बताऊँगा। लेकिन मुख्य बात बताऊँ कि एक बच्चा चोरी हुआ था। वो एक ऐसा मूवमेंट अभी बताऊँगा कि बच्चा चोरी हुआ था टीकमगढ़ हॉस्पिटल से। अच्छा। हाँ, बच्चा चोरी होके वो गया बलदेवगढ़। बलदेवगढ़ गया तो यहाँ की जो टीकमगढ़ की पुलिस थी, उनने सूत्रों से, कैमरा रिकॉर्डिंग से यहाँ तक पहुँचा दिया था हम लोगों को कि वो बलदेवगढ़, जो महिला है वो बलदेवगढ़ लेके गई है। और बलदेवगढ़ के कैमरों में दिख रहा था वो आई है। अब पुलिस विभाग में एक रहती सूचना संकलन रहती है, सूचना संकलन जो थी, बाकी सारे लोग और भी जो पुलिस विभाग से टच में रहते हैं सबसे संपर्क किया। शाम होते होते एक क्लू मिला कि एक महिला है जो बच्चे को लिए हुए है और बच्चा चुप नहीं हो रहा है। जैसे ही हम लोगों को खबर लगी, हम लोग तुरंत वहाँ मौके पे पहुँचे, तो जब तक वो बच्चे को लेके निकल चुकी थी, फिर तुरंत जो हमारे साइबर सेल के अधिकारी रहते हैं उनसे संपर्क किया, उनकी CDR निकलवाई, कहाँ संपर्क किया इन्होंने, तो उतनी जल्दी वो नहीं हो पाए। लेकिन ये पता चला कि ये कहाँ रहते हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्लू को अटैच करते गए तो उनके घर तक पहुँच गए। तो उन्होंने घर पर भी नहीं बताया था कि हम किसी का बच्चा चोरी करके लाए। अच्छा। CCTV कैमरे में फुटेज थी वो घटना, इसलिए तो चूँकि वो बच्चा लेके वो नौगांव पहुँच गई। जैसे नौगांव पहुँची तो जो लोकेशन उनकी आ रही थी, तो हम लोग भी नौगांव पहुँच गए। अब नौगांव मेरे जीवन के सबसे ज़्यादा मैंने चौराहा नौगांव में देखे हैं। नौगांव बहुत ज़्यादा चौराहा है, और इतने मतलब सुसज्जित तरीके से वो चौराहा बनाए गए हैं कि प्रॉपर सड़कें, ऐसा नहीं है कि पतली कुलिया है तो उसमें चौराहा बना दिया, नहीं, या पतली सी गली है या कहीं आड़े टेढ़े, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर। ऐसा लगता है जैसे हड़प्पा सभ्यता के समय ये पहले से ही बना दिया गया हो, सड़कें डाल दी हो, मकान अब बना लो। तो अब इस गली से घुस जाओ तो घूम के वहीं आ जाओ, उस गली से घुस जाओ तो घूम के वहाँ पहुँच जाओ। फिर
धीरे 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 के उस केस के एंड पॉइंट पे जब पहुँचे तो वहाँ पर हमारी मैडम जो प्रीति भार्गव थी वो और हमारी टीम का जो था दिल वो अंदर से भर आया। पहली बार कहते ना कि किसी को पकड़ने गए थे और वहाँ थोड़ा सा पुलिस अंदर से रोने लग गई थी। पहला मूवमेंट ऐसा हुआ था कि जैसे वहाँ पहुँचे तो अब कहते ना कि जो माँ का दिल होता है उस भावनाओं में बह के उस महिला ने उस बच्चे को उठा लिया था। मतलब उसको बच्चे नहीं होते थे। अच्छा। तो वो मतलब वैसे चोरी नहीं किया था। हाँ, उसने बच्चा वो कहे तो चोरी नहीं किया था। वो माँ की ममता में आके उस बच्चे को लेके घर चली थी। पुलिस विभाग कहे कानून की भाषा में वो चोरी ही है। लेकिन यदि अपन इस चीज को अलग कर दें, यदि अपन पारिवारिक रूप में आ जाए या अपन कहें कि जब ये कानून नहीं था तब ये जो चीजें चलती थी उस तरीके का बताएं तो माँ की ममता उसको रोक नहीं पाई कि उसको बच्चे नहीं होते। तो उसको हॉस्पिटल में आई तो डॉक्टर ने मना कर दिया फिर से कि मिसकैरेज हुआ था उसको। तो फिर उसने मैं माँ नहीं बन पाऊँ। तो वो माँ की जो ममता थी वो उस माँ की ममता में आके उसने वो कदम उठाया। बाकी उसका मतलब वो चोर नहीं थी। लेकिन हाँ, उसका वो कहते ना जो आपका चोरी करने का रहता ना इरादा हाँ। वो नहीं था। तो जब हम लोग पहुँचे तो देखा लगभग 100 मीटर वो नाले में चली, कीचड़ में चली पुलिस से बचने के लिए। अब जब वो नाले में चली तो पुलिस को भी जाना पड़ेगा वहाँ तक, क्योंकि जो हमारा सर्कल बता रहा था। तो वहाँ तक हम लोग गए तो देखा जो अपने बच्चों की बेबी हगीज पेंटी रहते हैं जो लिए थी, खिलौने बच्चों के जो रेड लाल तेल आता है ये सब रखे हुए थे। और बच्चे को ये दूध की बोतल ये सब रखे हुए थे। जब हम लोगों ने वहाँ जाके देखा ना उसका वो था तो हमारी मैडम को थोड़ा सा रोना सा आ गया था। वो कुछ बोल नहीं पाई, हम लोग खुद नहीं बोल पाए उसकी माँ की ममता को। तो फिर उसको समझाया, रोने लगी, वो बच्चे को छोड़ नहीं रही थी। तो हम लोगों ने उसको बच्चे से जैसे अलग किया तो वो तेज सर पटकने लगी। तो फिर हम लोगों ने कहा ठीक है तुम लिए रहो, गाड़ी में बैठ जाओ। तो वो हम लोगों की बात जैसे तैसे वो मान गई। फिर बच्चे को दूध पिला रही है और कह रही है, बोल रही थी कि मैं माँ नहीं बन पाऊँगी तो क्या तुम लोग मुझे मेरे बच्चे से अलग कर दोगे? ये किसी और का बच्चा नहीं, ये मेरा बच्चा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो थोड़ा सा गाड़ी में भी थोड़ा सा फिर हम लोगों को उसके समझाया, फिर लेके आए। तो जब लेके आए उसको तो फिर अब पुलिस अकॉर्डिंग टू पुलिस के नियम से तो पुलिस ने वही मानेगी जो कानून में लिखा हुआ है। फिर उसको समझाया, पुलिस ने भी उसकी मदद की थी कि उसको ऐसा ना हो। देखो उसका गलत वो नहीं था, इरादा नहीं था कि हाँ। तो ये पुलिस ने फिर उनको छोड़ दिया था जमानती जुर्म था। लेकिन वो जाते जाते भी बहुत रो रही थी। हम लोगों को भी जब अब एक पहलू उस माँ का था जिसका वो बच्चा नहीं था, दूसरा पहलू जिसका जो बच्चा था वो माँ अलग रो रही थी। दोनों माँ जब वो दोनों मिली ना तो पहले तो ये उसको उल्टा सीधा बोले, गालियाँ देने लगी। तो हम लोगों ने रोका, हमने कहा बच्चा सुरक्षित मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, वो उसका इरादा गलत नहीं था। इधर ये रो रही, उधर बच्चा बिछड़ने से वो रो रही है। फिर दोनों को समझाया, फिर कहीं जाके उनको बच्चा सुपुर्द हुआ होगा। लेकिन हाँ केस तो हुआ था, लेकिन बाद में जो भी न्यायालय का रहा वो न्यायालय ने उनको जो भी फैसला किया वो दिया। लेकिन जो पुलिस का काम रहता है कि घटना में जो आरोपी है जिसने घटना घटित की है उसको न्यायालय तक पहुंचाना। अब फैसला न्यायालय करेगा, उसके बाद फैसला न्यायालय करेगा कि वो सही है या गलत है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कहते हैं कि वो जज करते हैं कि ये क्या इसमें सही है क्या गलत है। चाहे 100 आरोपियों को बरी कर दें लेकिन एक निर्दोष को नहीं मिलना चाहिए। बोला जाता है ऐसा, निर्दोष को सजा नहीं। इसलिए तो इतनी। अच्छा, आपको ऐसा कब लगा कि आप जो पुलिस की आपने वर्दी पहनी है जी, ये आपको कब लगा कि ये सही किया हमने?
ये चंबल का पानी है, जोश से भरा है। कहते ना कि हमारे इधर अब कभी भी आपको मौका लगे तो किसी भी गांव में चले जाना, आप ऐसे ज़मीन में जो अपने ये कंक्रीट रहते हैं, कंक्रीट के जो पत्थर रहते हैं उनको ऐसे हाथ में भरना और किसी अच्छे गांव में जाना, ऐसे आंख बंद करना और उसको ऐसे घूमना 2-3 बार, आंख बंद करके घूमना और ऐसे करके तो ऐसे घुमा के फेंक देना। सूबेदार के घर, सिपाही के घर या किसी आर्मी वाले या बीएसएफ वाले के घर गिरेंगे वो पत्थर। अच्छा, इतने लोग हैं से सारे? ऐसा कोई गांव अछूता नहीं है जिसमें लगभग 25 से 30 घर में लगभग एक दो किसी में 4-4, 5-5 फोर्स में है या पुलिस में है, कहीं ना कहीं है। सबसे ज्यादा टीचिंग वगैरह को लाइक तो करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई ये कह दे कि एक तरफ आपको पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, न्यायालय में कुर्सी की नौकरी मिल रही है, एक तरफ मिल रही है आपको आर्मी की वर्दी, पुलिस की वर्दी, बीएसएफ की वर्दी, तो वो ये कह देंगे तनख्वाह कम मिलेगी, ले लेंगे, लेकिन हमें ये पे ये जोश है हमारे चंबल के। और कह देना सीधी भाषा में बोलूं कि पिता नहीं है हमारे इधर, बाप है। अगर पिता रहेगा तो वो बच्चे को सक्सेस की ओर नहीं भेज पाएगा। जब वो बाप बन के अपना रूप दिखाते हैं, सुबह 4 बजे उठो, नहीं उठे तो हमारा लट उठाएगा तुम्हें। बनना है। तुम कुछ भी नहीं करो, लेकिन 4 बजे तुमको जग के मैदान में जाना है, चाहे तुम दौड़ो या नहीं दौड़ो। ये एक बाप होने का फर्ज है, बेटा होने का तुम निभाओ या नहीं निभाओ। मैं इस बारे में उनका है कि ये मेरी ड्यूटी है। अब जब तुम्हें डेली क्लास में बैठा दिया जाएगा, चेहरा सीधा कर दिया जाएगा, सामने शिक्षक पढ़ाएंगे, तो 100 तो नहीं 5 तो समझ में आएगा। एक दिन ये लगने लगेगा कि यार क्यों ना हम इसको पढ़ ही लें, बातें खत्म कर दें, तो फिर वो वहाँ से बदल जाती है। तो ये एक चंबल का रूल है कि यदि तुम अगर नहीं उठोगे तो तुम्हारा बाप लट उठाएगा। और एक भैंस सीधे तुम्हारे लिए बांध दी जाएगी कि अच्छी रनिंग करके आओ, कसरत मेहनत करके आओ, आके वो भैंस का कच्चा दूध पियो, शरीर से कमजोर नहीं होना चाहिए। अच्छा, चंबल का जो कहते हैं ना, चंबल का पानी है, वैज्ञानिकों ने भी शोध किया है उस पर। एक फाइटिंग, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, फाइटिंग जीन बोलते हैं, इसलिए तो थोड़ा अग्रेसिव रहती है ना। आर्मी की कहीं भी देखना, जहाँ आर्मी की भर्ती हुई है उधर भिंड मुरैना से जरूर कोई ना कोई रहेगा, और उनके लिए अलग से रहेगा कि इनसे थोड़ा दूर रहो। हाँ, वो थोड़ा ऐसा देखते हैं कि क्या है गट्टे। मैं बता दूं, जैसे आपने जिस चीज के लिए लगभग 1 साल मेहनत की हो और इतने से भी आपसे चूक जाए वो, तो अंदर से फ्रस्ट्रेशन रहता है ना, वो ये निकलता है बाहर। तो वो फिर प्रशासन का काम उनको समझाना, रोकना, उनका काम है उदम करना। बताया ना कि जो हुड़दंग होता है ना तुम्हारे अंदर, वो ट्रेनिंग में खत्म किया जाता है कि आप हुड़दंग थे, आपने पढ़ाई लिखाई अच्छी कर ली, अब आप आ गए हैं पुलिस में, तो अब आपको ये हुड़दंग यहीं छोड़ के जाना होगा। अब आपको एक अच्छे पुलिस ऑफिसर, पुलिस के एक कर्मचारी बन के जाना होगा। आप रियल लाइफ हीरो हैं। फिल्मों में तो रीटेक का ऑप्शन रहता है, आपको इस लाइफ में, पुलिस बाकी लाइफ में कभी रीटेक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यदि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक कोई दुर्घटना घट गई तो उसमें रीटेक नहीं रहेगा। आपको ऑन स्पॉट क्या एक्शन रहेगा, आपका दिमाग क्या काम करता है, आप कितनी जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को किस हॉस्पिटल तक पहुंचा दे तो जान बचा ले, तो ये आप रियल लाइफ ही। कब आप ये कांस्टेबल से इन्फ्लुएंसर बने? कांस्टेबल से इन्फ्लुएंसर बने, इंस्टाग्राम से पहले चलता था टिकटॉक। हाँ। तो टिकटॉक पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो, टिकटॉक पे भी थे? हाँ, टिकटॉक पे वीडियो बनाए, लगभग 1,68,000 फॉलोवर थे। और एक मेरा दोस्त था रवि जैन, अभी वर्तमान में ये उसने भी बहुत मेहनत करी। कई लोगों को सफलता मिल जाती है, कई लोगों को इसमें भी बहुत कंपटीशन है। तो अभी वर्तमान में जैन रॉयल डोसा के नाम से वो अपना चौपाटी पे दुकान खोले। मैंने अभी उसको बुलाया था, मैंने कहा चलो तुम्हें भी, क्योंकि एक समय ये आया था कि उस समय हम दोनों ने मान लिया था, अभी बताऊंगा, कि कहते हैं ना कि अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों को मैं देख रहा था कि रोड पे पैदल चल रहे हैं। मैं एक कर्मचारी आदमी हूँ, अधिकारी नहीं हूँ,
सिपाही हूँ तो जितना मेरे से बनता है उतना कर सकता हूँ। तो लोग एक दूसरे को छू भी नहीं रहे थे, एक दूसरे को टच ही कर लें वो तक नहीं कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे रोड पे पैदल चल रहे हैं। तो उस समय मेरी ड्यूटी लगी थी, कोरोना के जो योद्धा थे, चाहे पुलिस डॉक्टर, इनको आपको खाना और पानी दोनों मुहैया कराना है। अब कुछ लोगों को यही डर लगा रहता था कि पता नहीं जो खाना बन के आए इसी में कोरोना नहीं हो, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती थी। खाना खुद सामने खड़े होकर बनवाना पड़ता था, पैक करा के। बहुत ही टफ था। हाँ, उस समय बहुत टफ था। तो जो लोग खाना नहीं खाते थे या नहीं लेते थे, कहते थे हम घर से खा के आए, तो जो उनके हिस्से का खाना था और जो पानी था, तो मैं रोड पर जो अब तक उसको फेंकना तो है ही, अब जब फेंकने से अच्छा है वो किसी ना किसी व्यक्ति के पेट में पहुंच जाए। तो मैं रोड पर जो भी मिलता था उनको दे देता था। कई बहुत सारे लोग जैसे थे जो मुझे पहचानते थे, तो अब जैसे हमारा काम ख़त्म हो गया तो अब रोड पे बेचारे हाथ जोड़े खड़े हैं, पुलिस की गाड़ी देख के भगवान, बिल्कुल भगवान, डॉक्टर को भगवान की तरह मानने थे लोग। तो मैं रुका, मैंने देखे कई गाड़ी वाले, ट्रक वाले, तो उनको मैंने रुकवा दिया। तो मैंने उनको बताया कि दोस्तों पैसे तो इनके पास हमें पता है नहीं, और तुम्हें उधर जाना ही जाना है, तो मेरा नंबर ले लो, और रास्ते में जहाँ भी तुम्हें कोई भी पुलिस कर्मचारी परेशान करे तो वीडियो कॉल पर मेरी बात कराओ कि इन लोगों को इन भैया ने बैठाया है। उनसे भी मैंने कहा था कि रास्ते में उल्टी सीधी चीज़ें नहीं, कहीं पे भी नहीं खाना, क्योंकि कोरोना कहीं से भी हो सकता है। तो जितनी भी थी मदद करी आपने, करी। और कहते हैं कि कोरोना में पुलिस ने डंडे भी खूब चलाए। हाँ। शौक नहीं है पुलिस को डंडे मारना। यदि पुलिस हल्का बल का प्रयोग नहीं करती, यदि पुलिस हल्के बल का प्रयोग नहीं करती तो लोग डरते भी तो नहीं। कोरोना में मरने वालों की संख्या 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि बिना डर के लोग फिर वही वापस बाहर घूमते, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में डर था कि बाहर जाएंगे तो पुलिस डंडा चलाएगी। तो आप घर पर रहे, सेफ रहे। और मैं तो ये कहूँगा कि उस समय पुलिस का भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर निकल के आए, जिन्होंने पुलिस की बहुत सारी मदद की। जैसे पुलिस, देखो ऐसा नहीं है कि पुलिस हीरो है तो हीरो को कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पुलिस को भी कभी, अब जैसे किसी ने पानी की पूछ ली तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति अपन ऑन ड्यूटी है, दिन की धूप तप रही है और ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकते, अगर कोई व्यक्ति आके पूछ ले कि सर आप पानी लेंगे, तो उस समय ये लगता है कि हम तो हीरो नहीं है, हमारा हीरो ये है। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट रहे लॉकडाउन के समय में। और फिर एक समय लॉकडाउन के समय मैं, मेरा दोस्त रवि जैन, उसके पास स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, तो बढ़िया अच्छे गाने बज रहे थे। मेरा एक दोस्त खरगापुर में था, उसको कोरोना हुआ था, तो हम लोगों ने कहा कि उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि ठीक है रिकवर तो हो सकता है, तो उसको देखने गए थे। उसको देखने गए तो लौटते में से बलदेवगढ़ से रास्ता भटक गए, एक रास्ता ऐसा बाईपास है तो उस पर चले गए। अब वो चूँकि नया नया गाड़ी चलाना सीखा था, चला तो लेता था, तो जो कहते ना कि मैंने अपनी कई वीडियो में बताया कि वाहन चलाते समय आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करिएगा। तो बंदा अपनी वन साइड पे जा रहा था, फ़ोन पे कान पे फ़ोन लगाए हुए। अब चूंकि सामने से उसने जैसी गाड़ी देखी तो उसने कान से फ़ोन ऐसे जैसे छुटाया तो उसकी गाड़ी एक बीच में आ गई। सामने से गाड़ी और इधर राई गाना बज रहा है गाड़ी में, और तेज़ रफ्तार में गाड़ी चल रही है, मैं मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ। एक जैसे मेरी नज़र सामने आती, गाड़ी वाला बिल्कुल सामने आया तो रवि पूरी गाड़ी काट देता है। नैनवारी के पास गाड़ी पलटती है और गाड़ी कम से कम 7-8 सेकंड के लिए हवा में रहती है, और सीधे ऐसे जाके एक जो पाइप रहता है ना, पानी जो अपन पुलिया वगैरह बनते, उसके पानी के पाइप से जाके उल्टी टकराती है। गाड़ी उल्टी पड़ी हुई है। रवि गैरोस हो गया है दोस्त जो है, मैं होश में हूँ। मैंने देखा कि अपन अंदर घुस गए हैं, ऊपर देखें तो उल्टी है गाड़ी, अगल बगल में देख रहे हैं पब्लिक, धीरे धीरे पब्लिक जो रोड पर निकल रहे, तो
तो फिर जैसे तैसे मैंने गाड़ी में उस समय समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या है। उस समय सबसे ज़्यादा अगर कभी घटना घटती है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसकी जो घबराहट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो उसका डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर वो नहीं कर पाता है। तो मैं एकदम से डरा नहीं, मैंने देखा गाड़ी पलट गई है, रवि ने गाड़ी पलटा दी है। मैंने फिर पेट्रोल गाड़ी थी, आग लगने की भी संभावना थी, मैंने सबसे पहले गाड़ी की चाबी बंद की, फिर जैसे तैसे सीट निकाली, सीट से कांच फोड़ा, मैं बाहर निकला, रवि को बाहर निकाला, वो बाहर लेके आया रोड पर, हम दोनों बैठे हैं, उसकी थोड़ा सा होश में आ गया, दोनों बैठे हैं, एम्बुलेंस आ गई है लेने के लिए, मैं दोनों बैठा हूँ, मैं रवि बैठा है और मैं बैठा हूँ, और इतने में एक बब्बा आते हैं, आके पास में ऐसे कंधे पे हाथ, हम दोनों बैठे हैं और पूरी भीड़ गाड़ी को देख रही है, इधर उधर से देख रही है, कोई कह रहा है बचे नहीं बचे। तो दादा आते हैं, बढ़िया अच्छे बड़े प्यार से हाथ रखते हैं पीछे, कहा बेटा जो गाड़ी पलट गई है बुंदेलखंड में, गाड़ी पलट गई है, जहाँ में बच गए का। तो मेरा रवि दोस्त तो भयंकर हंसते हैं। अब आती है हंसी, उस समय का जो सिचुएशन का जो मोमेंट था वो चेंज हो जाता है, दोनों एक दूसरे को देखते हो हंसते हैं। बब्बा कह रहा है वो एम्बुलेंस ले गई, एम्बुलेंस तो लेके चली हुई, वो कब बचे होंगे। हम दोनों हंसते हैं, फिर किरण बुलाते हैं, तो उस दिन अस्पताल जाते हैं, थोड़ी सी मुंह चोट लग जाती है, बच जाते हैं। उस दिन मुझे ये पता चला कि बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। जब गाड़ी पलटी, सीट बेल्ट नहीं लगाए थे, एयर बैग नहीं खुले, तो मुझे लगा कि आज ठीक है छोटा एक्सीडेंट हुआ, यदि ये बड़ा हुआ होता तो नहीं होते। जब मम्मी को फ़ोन लगाया तो मम्मी रोने लग गई, उनकी माँ खुद रोने लग गई। तो मुझे लगा कि यार घर वाले, माँ का दिल बहुत ज़्यादा गहरा होता है बच्चों के प्यार के प्रति। तो मैंने कहा नहीं, अब ये गलती नहीं करना। फिर धीरे धीरे मैं वीडियोस बनाने लगा, तो फिर लोगों का प्यार मिला, अच्छा लगा। मैं चंबल का रहने वाला हूँ, बुंदेलखंड में जब वीडियोस वगैरह बनाए, अच्छी उनको शिक्षा दी। क्या है, मैं अपने वीडियोस के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि आप भी अच्छा कर सकते हैं, और ये करना मुझे अच्छा लगा। लोगों ने मुझे कह देना कि एक शाबाशी दी कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाकी बुंदेलखंड के बहुत प्यारे लोग हैं, उनने कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे इतनी जल्दी से ग्रोथ दिया कि लोगों को ये लगने लगा था कि बहुत जल्दी सर बिग बॉस में पहुंच जाएंगे। मेरा इरादा बिग बॉस में जाने का नहीं है, मेरा इरादा सिर्फ ये है कि लोगों को ये समझ आ जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर डला हुआ है, अब देखो वो एक अलग चीज़ है कि कोई शराब पी के डला है तो वो एक अलग मैटर करता है, लेकिन यदि एक्चुअल कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट या कभी किसी को कोई चक्कर वगैरह आ गया या अटैक वगैरह आ गया, वो रोड पर डला हुआ है, तो आप यदि उसकी मदद करते हैं तो मेरे डरते हैं, मदद करने से भी तो डरते हैं लोग। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप मौके पे जाइए, उस व्यक्ति की वीडियो बनाइए, फिर उस व्यक्ति को लेके हॉस्पिटल जाइए। मध्य प्रदेश शासन की नई योजना जो चली है, 100 की जगह 112 चली है, 112 लगाइए। वो आएंगे, वो सिचुएशन को हैंडल करेंगे, आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। पहले कुछ ऐसा होता था कि जिस घटना के बारे में पूछताछ की जाती थी, उससे लोग डरते हैं कि मुझसे घटना के बारे में पूछताछ क्यों की जाती है। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई घटना होती है तो उसमें पुलिस आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगी, सिर्फ बेसिक चीज़ें जो आप कैसे, बेसिक चीज़ें, हाँ कि ये कैसे कहाँ मिले, वैसे ये पूछ के और ख़त्म कर, आपको थाने नहीं लेके जाएगी पुलिस। वो थाने जाने से लोग डरते हैं। ये आप लोगों को बिल्कुल अब नहीं डरना चाहिए कि थाने जाने से, कि एक्सीडेंट की अगर आपने घटना सूचना पुलिस को दे दी तो आप सूचना करता है, आप अपराधी नहीं। कभी लोग पुलिस को बुरा भी कहते हैं, जैसे मूवीज़ में भी दिखाया जाता है, तो पुलिस के लिए लोग या तो वो रिश्वत वाला दिखाया जाता है पुलिस को, या फिर वो है कि एक किसी के साइड पक्षपात के तौर पे दिखाया जाता है। एक समय था जब ये सोशल मीडिया नहीं था और पत्रकारिता नहीं थी, थोड़ा सा प्राइवेसी ज़्यादा थी। उस दौर में
जो यदि देखो, यदि पुलिस ने पहले से ही इस चीज़ को डिवाइड किया होता तो आज इस चीज़ जो फेस कर रहे हैं वो चीज़ सामने नहीं आती। जैसे कि आज पुलिस के ऊपर जो सवाल उठ जाते हैं वो धीरे धीरे, अब पढ़ी लिखी जो पुलिस आ रही है ये पब्लिक को सवाल नहीं करने देती है। इसलिए क्योंकि हम पहले से ही इतना, जैसे मैं हूँ तो मैं खुद, जैसे लोकल में अब कभी खाना बनाते समय सब्जी कम पड़ गई तो अब वहाँ से उतर के ये लगभग रोड तक आना है तो हेलमेट ठीक है नहीं, कभी लगाना चाहिए लेकिन नहीं, ठीक है चलता है। लेकिन मुझे यदि शहर के 1 किलोमीटर बाहर भी जाना है तो आपको हेलमेट लगाना है। पुलिस रूल्स फॉलो करेगी तब तो पब्लिक। तो धीरे धीरे कर जो पढ़ी लिखी जो पुलिस आ रही है वर्तमान में लगभग 12-13 के बैच से जब से आई है तो उसमें बदलाव हुआ है। शासन ने थोड़ा सा, क्या था कि पहले चल जाता था, पहले इस प्रकार के डकैत वगैरह भी थे, लेकिन अब ये अपने फ्रॉड करने वाले हो गए, डकैत, नए डकैत तैयार हो गए। तो अब वो ज़माना नहीं चलेगा कि ठीक है अपन लगभग 3-4 गाड़ी भर के गए और डकैतों को घेर लिया, मार दिया। अब लगभग 3-4 गाड़ी भर के कंप्यूटर पे बैठना पड़ेगा तब अपन उनको घेर पाएंगे। हाँ, प्रॉपर ट्रैप वाला हर व्यक्ति, हर टेक्निकल माइंड वाले व्यक्ति को बैठना पड़ेगा तब कहीं जाके उसको। इतने अपराधी इतने शातिर प्रवृत्ति के हो गए हैं कि पुलिस से पहले ही एक कदम सोच लेते हैं। फिर पुलिस को खुद में कुछ कहते ना कि खुद में चोर बनना पड़ता है पहले, कि यदि चोर यदि यहाँ आया है तो यदि मैं यहाँ आया हूं तो मैं पहले क्या करूंगा। फिर दूसरा व्यक्ति आता है वो भी वहां आके सोचता है कि मैं क्या करूंगा। ऐसे 3-4 लोग अपनी अपनी रखते हैं, फिर उस पर वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उस पर अध्ययन करते हैं कि इस फिर अलग अलग गलियों पे चलते हैं, जहाँ अपन को लगता है क्लू सही मिल गया है वहाँ सफलता मिल जाती है। अच्छा, कोई ऐसा यादगार केस रहा हो अभी तक के आपके करियर का? एक कहें तो जो फ्रॉड करने की एक लेवल होता है ना, वो इंसान के दिमाग से कम 1000 गुना आगे चलता है, तब जाके वो आपके साथ फ्रॉड कर पाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है सामान्यतः बातचीत हम आपसे करेंगे तो आप हमारी बातों में आओगे ही नहीं, हमको आपसे 1000 गुना ऊंची बातें करनी पड़ेंगी, आपको लालच देना पड़ेगा। जब तो सर का नाम नहीं मुझे मालूम है, IG सर थे, तो उनकी टीम में मैं रहा। उसी ट्रेनिंग ख़त्म होते होते मैं तो लगभग 1 लाख अकाउंट को हैक करके रखा था। अच्छा, 1 लाख अकाउंट? 1 लाख अकाउंट को हैक करके, बैंक अकाउंट को। और उनका जो हब था लगभग 250 से 300 कंप्यूटर रखे थे उनके पास, और उनका ऐसे 250 से 300 का ग्रुप था। वो आपको एहसास नहीं होने दे रहे थे कि हम आपके खाते से कितने पैसा चोरी कर रहे हैं। जैसे मैं यदि आपके अकाउंट से अभी 3000 रुपये निकालूं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, या 1000, 2000, 15000, 10, 5000 रुपये का फ्रॉड करूं तो तुरंत पकड़ जाऊंगा। मैं आपको 1 रुपये 23 पैसे काटूं आपके खाते से, आप ध्यान देंगे? नहीं। आप कभी भी देखना, 1000 लोगों से पूछना, यदि खाते से 90 पैसे कटे, 1 रुपये 40 पैसे कटे, कभी आप ध्यान देंगे उस पर? नहीं देंगे ध्यान। पर डे उन अकाउंट से रात को, कभी दिन में, कभी सुबह 1 रुपये 40 पैसे, 1 रुपये 75 पैसे, 90 पैसे कट रहे थे। अब आदमी क्यों ध्यान देगा? 1 रुपये उतना कोई वो करेगा नहीं। लेकिन यदि आप 1 लाख खातों में 1 रुपये भी ले रहे हो तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए पर डे का आ रहा है, और किसी को कोई भनक भी नहीं है। 1 रुपये को कोई क्लेम भी नहीं करेगा, कोई क्लेम नहीं करेगा। धीरे 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 करके उनने उससे 2 से 5 रुपये काटना शुरू कर दिया। 5 रुपये भी आप ध्यान नहीं दोगे, ठीक है फ़ोन पे किए थे या कोई काम से कट गए होंगे। लेकिन धीरे 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 करके जब इस चीज़ की एक शिकायत हुई तो फिर कहते ना कि लगभग 5 गाड़ी भर के जाओ, फिर डकैतों को पकड़ के ले आओ, मारो, इनाम घोषित। तो फिर वो 5 गाड़ी भर के फिर जैसे ही काम करना शुरू किया पुलिस ने, फिर जाके वो लगभग कहीं उड़ीसा से, कहीं कई से लेके आए थे। लगभग 21-22 दिन चला था ये ऑपरेशन। फिर उसके बाद
वो जेल भी चले गए, जो भी रहा, ट्रेनिंग खत्म हो गई, आ गए, तो केस था। तो लेकिन एक फ्रॉड का लेवल देखो तुम कि आपकी सोच से 1000% ज़्यादा। क्यों आप कभी खातों पे ध्यान नहीं देंगे कि मेरा 1 रुपया क्यों कटा है? लेकिन 1 रुपये पे उनकी 1 किसी रुपये का नहीं जाएगा। हर दिन वो 1 रुपये आपके खाते से काट रहे हैं। कभी 1 रुपये 90 पैसे काट लिए, 2 रुपये काट लिए, 5 रुपये काट लिए। आप थोड़ी उसको चीज़ को देखो, भले ही आपके लिए महीने में लगभग 90-80 रुपये कटे, आपने 1 महीने में ध्यान नहीं दोगे। तो ये सबसे बड़ा मूवमेंट रहा मेरी उसमें कि खातों से पैसे। अब तो ये जो चल पड़ा है, होल्ड लगा देते हैं। कभी भी आपके खाते में यदि अनर्गल तरीके से पैसे आ गए हैं तो आप सबसे पहले उसकी शिकायत साइबर सेल में ज़रूर करिए। 1090 पे कॉल लगाइए, 1930 पे कॉल लगाइए, और भी बहुत सारे नंबर हैं, महिला संबंधी अपराधों में भी दिए गए हैं ये सब। चलिए अनुज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया हम सबको। ऐसा कुछ जो आप पब्लिक के लिए बोलना चाहें? पब्लिक के लिए मेरा सीधा सा एक ही मैसेज है आपके चैनल से या जब भी कोई भी, कि कभी भी किसी व्यक्ति के साथ गलत करने से पहले एक बार सोचें कि यदि ये गलत मेरे साथ हुआ तो क्या होगा। इसलिए कभी भी जीवन में अच्छा करिए, अच्छी सोच रखिए और लोगों से अच्छा व्यवहार रखिए। आपका ये व्यवहार जीवन में जरूर काम आएगा।